हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टून है और आज हम स्टार्ट करेंगे सेल डिवीजन का पार्ट थर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है देखो। पहले है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कि ये कोई मतलब कि प्लास्ट नहीं होता। ये क्या करता है, वाइट कलर प्रोवाइड करता है जड़ों में, मतलब ये पाए जाते हैं। तो मतलब कि ये जो है, एक मिनट। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कोई मतलब कि वो नहीं होता, प्लास्ट नहीं होता। बस ये कलरलेस होता है, कलरलेस प्रोवाइड करवाता है ये, मतलब कि वाइट कलर प्रोवाइड करता है। जैसे मूली हो गई, मूली में प्रोवाइड करवाएगा। और क्या नाम है, ये रूट्स और किस में पाए जाते हैं, सीड्स में पाए जाते हैं। तो कैसे याद करोगे कि जड़ों में मतलब कि सीड्स में होंगे, तो क्योंकि सीड से ही मतलब कि सीड में होंगे, सीड से क्या निकलेगी, जड़ निकलेगी। तो रूट्स में अपने आप हो जाएंगे। तो ये और ल्यूकोप्लास्ट है, मतलब कि कोई प्लास्टिक नहीं है। ल्यूको मतलब कि ल्यूको, कलरलेस। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फूड स्टोरेज के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्टोरेज। और इन पर कोई भी पिगमेंट नहीं होता। इनके पास कोई मतलब कि कोई पिगमेंट नहीं होगा इनका। और क्या नाम है, जो ये इनके आगे पार्ट हैं तीन चार, ये करेंगे हम। जैसे अमाइलोप्लास्ट है, प्रोटीनोप्लास्ट है, ईटियोप्लास्ट है, इलाइयोप्लास्ट है। तो ये इसके टाइप हैं। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, सिंथेसिस करता है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। अमाइलेज, देखो अमाइलेज तो आपको पता होगा, अमाइलेज क्या करता है। अमाइलेज अमाइलेज का सिंथेसिस यानी कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट को मतलब कि क्या करेगा, स्टोर करेगा। अमाइलोप्लास्ट क्या है, अमाइलेज का अमाइलेज तो आपको पता है, अमाइलेज क्या होता है, स्टोर मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का जो सिंथेसिस करते हैं। तो वही है ये। और क्या नाम है, ये कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा। प्रोटीनोप्लास्ट मतलब कि क्या करेगा, स्टोर करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा। और इलाइयोप्लास्ट लेलो फैट ऐसे याद करो लो। इलाइयोप्लास्ट यानी कि लेलो फैट ये स्टोर क्या करेगा, फैट का स्टोर करेगा। और ये कार्बोहाइड्रेट का माइलेज क्या होती है, माइलेज यानी कि कार्बोहाइड्रेट होती है, एनर्जी होती है मतलब कि। तो ये इसके टाइप थे। अब सेंट्रियोल को कैसे करोगे, सेंटर में जो ऑयल ऑयल सेंट्रियोल, इसकी जो सेंटर में क्या था, ऑयल था। ये किसने खोजा था, ये बावरी ने खोजा था। ऐसे याद कर लेना, सेंटर में क्या था, ऑयल था। और ये किसने खोजा था, बावरी ने खोजा था। ऐसे याद कर लेना। और क्या नाम है, ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं केवल। और एल्गी में भी मिल जाते हैं, एल्गी में भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एनिमल सेल में। ये याद रखना है, सेंट्रियोल जो सेंटर का जो ऑयल है वो केवल एनिमल सेल में मिलेगा और एल्गी में मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। और क्या नाम है, सेल हेल्पफुल होते हैं किसी में, सेल डिवीजन में ही हेल्पफुल होते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, मतलब ट्यूब जैसे होते हैं। देखो जैसे ये ट्यूब है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है इनकी। और स्पाइंडल फाइबर, ये मतलब स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। स्पिन मतलब कि क्या करेंगे, ये जो है स्पिन कर कर जैसे घूम घूम स्पिन कर कर क्या है, जो स्पाइंडल फाइबर बनाएंगे, स्पाइंडल फाइबर्स घूम घूम कर। और क्या नाम है, सेंटर का ऑयल इसमें जो है एनिमल में उनमें नहीं है। और सेल डिवीजन में बावरी ने खोजा था, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। स्पिन कर 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 क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करेंगे। अब आगे चलते हैं सेल डिवीजन पर। सेल डिवीजन में क्या है कि एक है इंटरफेज और एक है मेटाफेज। इंटरफेज में क्या होगा, मतलब कि इंटरफेस तो आपको पता हुआ, इंटर मतलब कि अंदर जो अंदर की वो हो रही है, मतलब जैसे इसमें जो है प्रिपरेशन हो रही है, किसकी स्टेज प्रिपरेशन हो रही है, स्टेज ऑफ सेल की। और मेटाफेज मतलब कि पूरा पूरा इसमें जो इंटरफेज में क्या होगा, तैयारी हो रही है सेल की, और क्या नाम है, ये लॉन्गेस्ट स्टेज भी होती है सेल डिवीजन की, लॉन्गेस्ट सेल। और ये देखो बता रहा है अभी, स्टेजेस ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होगा, पहले तो क्या होगा, जीवन जीवन होएगा। जीवन यानी कि जीवन में जैसे ग्रोथ होती है वैसे ही जीवन यानी ग्रोथ वन। जीवन यानी कि ग्रोथ वन, जीवन में जैसे ग्रोथ होती है वैसे सेल की ग्रोथ होगी।
ग्रोथ पाएगा। फिर उसके बाद सिंथेसिस स्टेज आएगी। सिंथेसिस स्टेज आएगी तो एस स्टेज आएगी, मतलब कि एस स्टेज आएगी तो यानी कि इसमें डीएनए का सिंथेसिस होएगा। और उसके बाद उसके बाद क्या होगा देखो, उसके बाद जो है G2 आएगा। G2 में क्या होगा, ये ट्रांसफर हो जाएगी एम स्टेज में, यानी कि मेटा स्टेज में चली जाएगी। तो मैं देखा, पहले देखा G1 आएगा, फिर आएगा एस स्टेज आएगा, फिर G2 आएगा, ये देखी। और क्या नाम है, उसके बाद इसमें तो जीवन मतलब सेल ग्रोथ करेगा, जीवन में ग्रोथ होती है, सिंथेसिस या डीएनए की सिंथेसिस होगी, और इसमें ट्रांसफर हो जाएगा मेटा स्टेज में। और अब आएगा, उसके बाद आएगा जीवन जीवन सॉरी जीरो जीरो स्टेज में क्या होगा, जीरो स्टेज में इसमें ग्रोथ नहीं होती बिल्कुल भी, मतलब इसमें ग्रोथ नहीं होती। सेल सेल गेट आउट फ्रॉम सेल साइकिल, सेल साइकिल से देखो, जो वृद्धि शून्य अवस्था, मतलब कि इसमें ग्रोथ नहीं होगी। और क्या नाम है, सेल मतलब कि आउट हो जाता है जब, मतलब पूरी उसकी ग्रोथ हो गई, G1 S1 G2, तो वो जो सेल साइकिल से बाहर आएगा, तो उसको बोलते हैं जीरो, G1 जीरो स्टेज। अब आ गया एम स्टेज। एम स्टेज में क्या होगा देखो, मिटोसिस होगा, एक मियोसिस होगा। मिटोसिस में क्या होगा, माँ जो है मिट कर अपने आप को दो सिमिलर डॉटर में कन्वर्ट कर लेगी। और यहाँ पे जो है मिटोसिस में मतलब कि माँ मिट जाएगी, मिटोसिस यानी कि माँ मिट जाएगी। और मियोसिस यहाँ पे मियो मियो कर देगी, माँ म्याओ, जैसे बिल्ली म्याओ म्याओ करती है, वैसे ही यहाँ पे माँ जो है वो चार डिफरेंट डॉटर सेल में टूटेगी। जो अब क्या होगा देखो, यहाँ पे तो मातृकों से मतलब कि मदर सेल जो है अपने आप में उसने अपने को मिटा लिया, और अपने दो पुत्रियों में अपने आप को डिवाइड कर लिया, यानी कि उसके जो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, जब मिट ही जाएगी तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे तो। लेकिन मियोसिस में म्याऊं म्याऊं कर जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। देखो कैसे, चार आगे दो पार्ट में टूट गया, फिर ये दो आगे दो थे, ये सॉरी दो थे आगे, दो दो में टूटेंगे, यानी दो दो इसमें हाफ हाफ क्रोमोसोम होंगे। देखो शुरुआत में चार थे, तो म्याऊं म्याऊं हो गया, कहने का मतलब यहाँ पे माँ जो है म्याऊं म्याऊं कर गई, और मीठी नहीं। लेकिन ये हमने माइक्रोट्यूब ये सेंट्रियोल में देख लिए थे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद अ, उसके बाद आ गई सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या कैसे करोगे, मिटोसिस है एक, तो एक मिटोसिस है, एक मियोसिस है, हमने देख लिया है। तो मिटोसिस कौन से और क्या नहीं है, दो समान भागों में होगी। और क्या नाम है, ये चार असमान पुत्री कोशिकाओं में होगी। और क्या नाम है, ये जो होता है मिटोसिस, मिटोसिस होता है केवल जो मतलब कि टेक्स प्लेस तो है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल क्या होते हैं, जो बॉडी के देहिक सेल में होगा, केवल देहिक सेल में। ये जो होगा ये युग्मक युग्मक कोशिकाओं में होता है, युग्मक यानी कि रिप्रोडक्शन सेल में और गैमेट सेल में। ये जो होगा बॉडी के सारे पार्ट बनेंगे, जैसे इससे लीवर भी बनेगा, हार्ट, बस इसको इसको छोड़ दो, स्पर्म और ओवम को छोड़ दो, तो सारे सारे क्या है, मिटोसिस हैं। लीवर हार्ट सारे ये कहने का मतलब ये सारे सारे सेम होते हैं, इसलिए वो। लेकिन अलग कौन सा होगा, स्पर्म होगा और ओवम होगा। स्पर्म और ओवम जिसको रिप्रोडक्शन सेल या गैमेट सेल भी बोलते हैं, उन्हीं से स्पर्म और ओवम बनेगा। तो ये जो होते हैं एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि। और इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, क्योंकि भाई स्पर्म और गैमेट सेल है, तो यहाँ पे स्पर्म और ओवम की बात हो रही है। तो वही बात है, नर मादा जब अपने आप को मिलाएंगे तो जाइगोट बनेगा। यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया जो है यही है, जैसे ये अपने आप को सेल जो है अपने आप को न्यूक्लियस को दो भागों में तोड़कर अपने आप को वो कर लेता है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। मिटोसिस क्या होता है, मिटोसिस जल्दी हो जाता है, मिट कर जल्दी चीज़ें हो जाती है, ये वेरी फास्ट होता है। और यहाँ पे ये स्लोवर होता है। इसमें जैसे प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है। ये हमने पहले भी किए थे। मेटाफेज ये कौन सा था, ये तो आई आई टाइप था, ये जे टाइप था, ये एल टाइप था, और ये तो पूरा पूरा वही था। तो प्रोफेज, मेटाफेज एल टाइप था। और क्या नाम है, एनाफेज एनाफेज था देखा था। और क्या नाम, टेलोफेज यानी टेल से था, और एनाफेज मेटाफेज एल से। तो इनमें ये फास्ट होंगी, क्योंकि जल्दी मिट जाएगी चीज़ें। और मियोसिस यानी कि म्याऊं म्याऊं कम होगा, म्याऊं 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 जो है कम होगा। पहले प्रोफेज 1 होगा, फिर प्रोफेज 2 होगा, ऐसे होगा। और क्या नाम है,
प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इन, इसको बोलते हैं कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस बोलते हैं इसको, कार्योकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस को करियो की नहीं, मतलब कैसे ऐसे याद कर लेना कि न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है ना, ये हमने ये भी देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसको बोलते हैं कार्योकाइनेसिस, यानी कि काइनेसिस, यानी कि काइन। वो मतलब कि ऐसे ही काम कर देता, करियो यानी कि ऐसे ही काम कर देता, बिना ही बिना कुछ किए ही काम, बिना कुछ एसेक्सुअल यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काइनेसिस था, तो वो ऐसे ही काम कर देता, बिना कुछ किए ही ऐसे ही काम कर देता है। वो क्या नाम है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोप्लाज्म में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या होगा, साइटोसिनेसिस, ये तो याद रहेगा। साइटो यानी कि साइट को किनेसिस यानी कि किया करना पड़ता, साइट को करना पड़ता है साइटोप्लाज्म। अब आ गया टिश्यू। टिश्यू के एक सेपरेट क्लास रखेंगे टिश्यू को, टिश्यू की एक अलग क्लास करेंगे। तो थैंक यू गाइज, यहीं तक था आज। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है। इसके बाद टिश्यू स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।